Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 9th mathematics worksheet 56. Date is 16th November 2020 and topic is circle. तो circle का आज हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं. सर्कल क्या होता है? सर्कल हम बचपन से ही वो शेप देखते आ रहे हैं. हमारी जो बैंगल्स होती हैं या कॉइन्स होता है या ये व्हील है, क्लॉक है, कॉइन्स है हमारे, ये सब किस शेप के होते हैं? ये सब के सब सर्कुलर शेप के होते हैं. तो हम सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं? हम अपना कंपास लेते हैं, उसका जो भी पॉइंट है वो एक जगह फिक्स करते हैं और कंपास में पेंसिल वाला पार्ट जो है उसे रोटेट करते हैं, उसे घुमाते हैं, राउंड करते हैं, तो हमें एक सर्कल की शेप मिल जाती है. तो ये हो गया हमारा सर्कल. अब सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं और उन्हें हम क्या क्या नेम करते हैं, हमें अब वो देखना है. तो सबसे पहले ये है जैसे हमारे पास एक सर्कल, तो ये कंप्लीट सर्कल. अब सर्कल में हमारे पास होता है एक पॉइंट सेंटर जहां हमारा कंपास का पॉइंट हम रखते हैं. कंपास की जो नोक होती है वो हम वहां पर रखते हैं. तो यहाँ से इस सेंटर से अगर हम सर्कल पे जितने भी ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का डिस्टेंस देखें तो वो सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे? इक्वल होंगे. यानी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं. तो ये होता है हमारा, ये जो पूरा ग्रुप है इन पॉइंट्स का, जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं. जब हम उन्हें ज्वाइन कर देते हैं, यानी इन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें पूरा एक सर्कल मिल जाता है. और इस फिक्स पॉइंट से सर्कल पे जो भी पॉइंट हमारे पास है सिचुएटेड ऑन द सर्कल, उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं. तो ये हो गया हमारा रेडियस. तो अब सर्कल की डेफिनेशन क्या है हमारी? सर्कल की डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड द सर्कल. और जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है वो होता है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, और डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट एंड द पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल. तो ये फिक्स्ड डिस्टेंस होता है जो चेंज नहीं होता. अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी हमें वो दी हुई है इमेज. ये है हमारे पास एक सर्कल जिसमें सेंटर है O. अब यहाँ पे हमारे पास दो लाइन सेगमेंट है. एक है लाइन सेगमेंट PQ जो सर्कल पे जो दो पॉइंट्स हैं उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है. सिमिलरली AB जो लाइन सेगमेंट है वो भी सर्कल पे जो दो पॉइंट्स A एंड B हैं उन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, बट इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर. ये सेंटर पे से होके जा रहा है. तो हमारा ये जो लाइन सेगमेंट है AB, यहाँ पर O से B तक का डिस्टेंस ये भी रेडियस है, O से A तक का डिस्टेंस ये भी रेडियस है. यानी हमारा ये जो AB है ये दो रेडियाई से मिलकर बना हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल. एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस. वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है. एंड PQ ये है हमारा कॉर्ड जो सर्कल पे जो दो पॉइंट्स हैं विच आर सिचुएटेड ऑन द सर्कल उनको ज्वाइन कर रहा है. सिमिलरली डायमीटर भी जो है वो भी सर्कल का एक कॉर्ड है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. जो डायमीटर है वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है हमारे सर्कल का. क्यों? क्योंकि अब इससे ऊपर जब हम जाएंगे तो सारे जो भी हमारे कॉर्ड्स हैं उनकी लेंथ क्या हो रही है? कम होती जा रही है. सिमिलरली व्हेन वी गो डाउन, जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो भी हमारे कॉर्ड्स की लेंथ जो है वो कम होती जा रही है. इट मीन्स डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. तो अब इनकी डेफिनेशन देखें क्या क्या है हमारे पास. So if we take 2 points P and Q on a circle, then the line segment PQ is called a chord of the circle, and the chord which passes through the center of the circle is called diameter of the circle. And diameter is the longest chord, and diameter is equal to 2 times the radius. तो ये longest chord हो गई हमारी. अब next है हमारा arc. arc तो आर्क क्या होता है? ये है हमारा जैसे कंप्लीट सर्कल. जैसे हमारी बैंगल होती है, चूड़ी होती है. जब चूड़ी टूटती है तो कैसे पार्ट्स में टूट जाती है? जैसे एक पार्ट हो गया ये और एक पार्ट हो गया ये. अगर वो दो पार्ट्स में टूट रही है तो इस ढंग से कुछ टूटेगी. तो ये जो दो पार्ट्स हैं, जो स्मॉल पार्ट है ये होता है हमारा माइनर आर्क क्योंकि ये छोटा है, और जो बड़ा पार्ट है दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क. और ये दोनों पार्ट्स जब जुड़ जाते हैं तो हमें मिलता है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी कंप्लीट ये जो हमारी लेंथ है आर्क की, ये कंप्लीट आर्क. तो ये हो गया हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल.
अब इसकी डेफिनेशन देखें. A piece of a circle between 2 points is called an arc. The longer arc is called major arc and the shorter one is called minor arc. और दोनों को हम बोलते कैसे हैं? माइनर आर्क तो उस पर आर्क का साइन लगा देते हैं, और मेजर आर्क है तो भी हम आर्क का इस तरह साइन लगाएंगे. द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस. नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेगमेंट. सेगमेंट क्या होता है? द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क. यानी ये जो ऐसे आर्क है इसका और कॉर्ड के बीच का जो रीजन है, ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द आर्क. अब यहाँ भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं क्योंकि एक माइनर आर्क है और एक है हमारे पास मेजर आर्क. तो जो माइनर आर्क वाला एरिया है वो हो जाता है माइनर सेगमेंट, और मेजर आर्क वाला जो एरिया है वो हो जाता है मेजर सेगमेंट. So the region between major arc and a given chord is called major segment, and the region between minor arc and a given chord is called minor segment. Next है हमारा सेक्टर. अब इस इमेज को देखकर हमें किसकी याद आ जाती है? हमारे पिज्ज़ा की. तो ये जैसे हमारा पिज्ज़ा है और ये हो गया हमारा पिज्ज़ा का पीस. यही है ना पिज्ज़ा का पीस. तो ये होता है हमारा सेक्टर. और सेक्टर क्या होता है? द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई जॉइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क इज कॉल्ड सेक्टर. तो ये है हमारी आर्क पी क्यू और ये हैं हमारे दो रेडियाई. इन दोनों के बीच का ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड द सेक्टर. सिमिलरली जो हमारी मेजर आर्क है और जो हमारे रेडियाई इनके बीच का भी जो एरिया है दिस इज कॉल्ड द सेक्टर. अब ये माइनर आर्क पे है तो माइनर सेक्टर हो जाएगा, मेजर आर्क वाला मेजर सेक्टर हो जाएगा. सो माइनर आर्क कॉरस्पॉन्ड्स टू द माइनर सेक्टर एंड द मेजर आर्क कॉरस्पॉन्ड्स टू द मेजर सेक्टर. हो गया सॉल्व ये भी. तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस. यानी अब हमने जो सीख लिया अब हम उसे प्रैक्टिस करेंगे कि हमने क्या सीखा. तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1. Draw a circle of radius 4 cm. Show a radius, diameter and chord on a circle and name it. तो अब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस होना चाहिए 4 सेंटीमीटर. यानी हम कंपास का यूज करेंगे और कंपास को कितना ओपन करना है, हमें कितना स्ट्रेच करना है? 4 सेंटीमीटर. तो अब कंपास को तैयार कीजिए, 4 सेंटीमीटर स्ट्रेच कीजिए और हम इसे सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन 1. तो कंपास तैयार है 4 सेंटीमीटर के साथ. तो कंपास को एक पॉइंट पर फिट करके 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए. तो ये हो गया हमारा सेंटर जो हमारा फिक्स पॉइंट था, यानी यहाँ जहाँ हमने कंपास को रखा था. अब हमें इसमें क्या क्या शो करना है? हमें शो करना है एक रेडियस. तो यहाँ से फिक्स डिस्टेंस यहाँ तक, इसको नेम कर देते हैं ए. ये हो गया हमारा रेडियस, या इसे हम आर से भी डिनोट कर सकते हैं. रेडियस हो गया. एक शो करना है हमें डायमीटर, यानी 2 टाइम्स रेडियस, और या हम बोल सकते हैं कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर. इसको नेम कर देते हैं बी सी. तो ये हो गया हमारा डायामीटर. तो डायमीटर भी हो गया. और एक हमें दिखानी है कॉर्ड. ऐसे तो डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ही, लेकिन हम एक सेपरेट कॉर्ड दिखा देते हैं. ये हो गई हमारी कॉर्ड विच इज जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स सिचुएटेड ऑन द सर्कल पी क्यू. तो ये हो गई हमारी कॉर्ड. हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द सर्कल. शो मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट ऑन इट. तो इस बार हमें 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है और मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट शो कर रहे हैं. तो स्ट्रेच कर लीजिए कंपास को 5 सेंटीमीटर. सो सॉल्यूशन 2. कंपास हमारा तैयार है और ये हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया. तो अब ये हो गया हमारे पास सेंटर ओ. हमें शो करना है माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट. तो अब हम यहाँ पे एक कॉर्ड ले लेते हैं. ये हो गई कॉर्ड. इसको नेम क्या करना है हमें? ए बी. तो ये पार्ट जो नीचे वाला पार्ट है ये हो गया हमारा माइनर आर्क वाला, यानी माइनर सेगमेंट. तो ये हमारा माइनर सेगमेंट हो गया. और जो मेजर आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग है तो ये हो गया मेजर सेगमेंट. तो हमने मेजर सेगमेंट भी शो कर दिया. हो गया ये भी सॉल्व. अब देखते क्वेश्चन नंबर 3.
Question number 3 is draw a circle of radius 6 centimeter. Take 2 points M and N on the circle. Show major sector and minor sector on it. यानी इस पर 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है और क्या शो करना है, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर. तो अब इसे भी कर देते. सो सॉल्यूशन 3, 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, यानी इस बार सर्कल हमारा थोड़ा बड़ा बनेगा. तो ये हो गया हमारा सर्कल, ये है हमारा सेंटर और हमें क्या लेने हैं, 2 पॉइंट्स. ये ले लिया हमने M और ये ले लिया N. अब OM को ज्वाइन कर दिया और ON को ज्वाइन कर देते हैं. हो गए ज्वाइन. अब हमारे पास आ गए 2 सेक्टर्स. ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर क्योंकि माइनर आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग है ये, और ये हो गया हमारा मेजर सेक्टर. हो गए ये भी सॉल्व. तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से. मिलते हैं एक और वीडियो में. तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ.